अर्बन स्वाद। एंड आज की रेसिपीज जो है वो बिना फायर किए, तो इसमें कोई गैस कोई ओवन नहीं है ना एक्साइटिंग। तो ये क्या है मैं आपको फटाफट से बताती हूँ और फिर इसकी रेसिपी देखते हैं। ये है मैंगो स्मूदी, बहुत ही डिलीशियस और टेम्पटिंग। और ये है आपका इवनिंग स्नैक्स पफ राइस चाट। तो इसकी रेसिपी देखने के लिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेक आउट द रेसिपी ऑफ पफ राइस। अच्छा, अब मैं आपको पफ राइस बता देती हूँ क्या है। पफ राइस, ममरा, भेल, जो भी आप कह लो। तो जैसे कि ये नो कुकिंग है, कोई गैस की, कोई ओवन की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बच्चे बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। तो हम पहले फटाफट से इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है आपका पफ राइस। ये मैंने 1 कप लिया है, आप अपने चाय के कप से मेजर करके 1 कप ले लें। देखते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो ये है कुछ चॉप्ड अनियंस, फाइनली चॉप्ड है, छोटा छोटा बारीक काट लीजिए। ये है कुछ टमाटोज। टमाटोज में आपको ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि वो आपका जो पफ राइस है ये आपका ममरा जो है उसको गीला कर देगा, तो वो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ज्यादा मत लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा ही लेना है आपको। ये है कुछ फाइनली चॉप्ड धनिया और ये है आपकी बारीक कटी हुई मिर्ची। ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है मसालों की। तो ये ऑरिगेनो है, मिक्स हर्ब्स भी ले सकते हैं, नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिए, ये टोटली ऑप्शनल है। ये वही है जो आप पिज्जा पे यूज करते हैं ना, वही चीज है। तो आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, आप चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। ये है ब्लैक पेपर, काला नमक जिसे हम कहते हैं, ब्लैक सॉल्ट, आई एम सॉरी। तो ये ब्लैक सॉल्ट है जिसे आप काला नमक भी कहते हैं। और ये है नमकीन जो कि आप डेली घर पे टी टाइम स्नैक की तरह यूज करते हैं। ये वही है, आप कोई भी ले सकते हैं, आलू भुजिया, सेम भुजिया, व्हाटएवर जो भी आपके पास है, कोई भी ब्रांड की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको लेना है आधा कप जैसा। चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बड़ा बोल ले लिया है मैंने जिसमें मिक्स करेंगे हम। तो इसमें ममरा है जो कि आपका भेल हो गई, इसके अंदर ये नमकीन जिसको मैं ऐड करूंगी। अब आपके जो हर्ब्स हैं ये आप ऐड कर लें, नमक ऐड कर लें। नमक आपको नॉर्मल वाला नहीं, यही ब्लैक वाला नमक लेना है, जो काला नमक होता है इसे ही लेना है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब आप जो है वो इसके अंदर सारे के सारे वेजीज डालेंगे। तो देखिए कि अब हम इसमें फर्स्ट डालेंगे अनियंस। तो ये जो बारीक कटा अनियन है ये पहले हम डालेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा टमाटर, इसका अंदर का सीड्स निकाल देना है आपको जिससे कि ये मेल्टेड सा ना हो जाए। इसके बाद आपकी जाएगी धनिया, कोरिएंडर, सबसे लास्ट में आपकी जाएगी मिर्च। सो अब इसको एक अच्छा मिक्स देंगे। सो लेट्स मिक्स इट इनटू अ वेरी नाइस एंड डेंस मिक्सचर। तो इसको एक अच्छा सा मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पीनट्स, फिर रोस्टेड चिकपीस जिसको चना भी कहते हैं ना, चना दाल, वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें लेमन जूस जो भी आपको ऐड करना है, ये आपकी इवनिंग टी के साथ बहुत ही अच्छा कंपेनियन बनने वाला है, आई एम डेफिनेटली श्योर। सो गिव इट अ ट्राई, इट्स रियली वेरी हेल्दी। डोंट मिक्स टू मच, बस इतना काफी है। और ये भले सिंपल लग रहा है लेकिन टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट रेसिपी है वो है मैंगो स्मूदी की रेसिपी। ये आपके जो अभी हमने टी टाइम स्नैक बनाया ना उसके साथ भी आप इसे ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। तो ये 1 कप मैंगो है, फाइनली चॉप्ड है, आप कैसे भी रफली चॉप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने चीनी लिया है, आप इसे हनी या जैगरी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये 1/4 कप मिल्क है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप ठंडा भी यूज कर सकते हैं। ये है दही, ये है 1/2 कप, तो ये भी रूम टेम्परेचर पे ही है। तो अब इसको आपको क्या करना है, ये जो चारों चीजें हैं इसको आपको एक ब्लेंडिंग जार में फाइनली ब्लेंड कर लेना है। सो ये इतना इजी है, बस आपको ब्लेंड करना है और इसे एक ग्लास में ट्रांसफर करना है। सो लेट्स डू दैट। सो ये स्मूदी रेडी हो गई है। स्मूदी हमेशा थिक होती है तो आप इसे थिक ही रखेंगे, ज्यादा दूध मत ऐड कर दीजिएगा, जितना बताया है उसी मेजर से बनाइएगा। सो ये स्मूदी है। अब इसको डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए बारीक कटे हुए मैंगो के पीसेस लिए हैं इससे, और ड्राई फ्रूट से मैं इसको डेकोरेट। ये स्मूदी लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग, यमी। सो इसे जरूर ट्राई करें और टेक केयर, बाय बाय।